आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 200 व 202 के तहत गवाहों की बिना गवाही लिए बिना ही क्या आरोपियों को सम्मन भेजा जा सकता है। हम दो प्रकार से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत हम डायरेक्ट थाने पर जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अगर हमारी एफआईआर नहीं ली जाती है तो हम कंप्लेन के माध्यम से कोर्ट में जाकर हम हमारी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। आज हम इसी के बारे में ही बात करेंगे कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 200 व 202 के तहत गवाहों की गवाही लिए बिना ही आरोपी व्यक्तियों को सम्मन जारी कर दिए जाते हैं, तो यह क्या सही है या गलत है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत अलविलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा परिवाद के माध्यम से न्यायालय में कोई शिकायत दर्ज करवाई जाती है तो वह सीआरपीसी के सेक्शन 2D के तहत दर्ज करवाई जाती है। तो जिस व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में परिवाद के माध्यम से एक कंप्लेन दर्ज करवाई जाती है तो सीआरपीसी के सेक्शन 200 के तहत उस व्यक्ति के बयान लिए जाते हैं जिसने कंप्लेन दर्ज करवाई है, और सीआरपीसी के सेक्शन 202 के तहत उन गवाहों के बयान लिए जाते हैं जिन उन घटना को होते हुए देखा है। इस आधार पर सीआरपीसी के सेक्शन 202 के तहत मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उन लोगों की गवाही होती है। उसमें उसके बाद आर्गुमेंट होता है, और आर्गुमेंट होने के बाद मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि इसमें प्राइमा फेसी ऑफेंस मेड आउट होता है तो उन व्यक्तियों के खिलाफ सम्मन जारी कर दिए जाएंगे जिनके खिलाफ एफआईआर में आरोप दर्ज करवाए गए हैं। इसमें एक बात निकलकर और सामने आती है कि यदि मजिस्ट्रेट किसी परिवाद मामले में सीआरपीसी के सेक्शन 200 व 202 के तहत गवाहों की बिना गवाही लिए बिना ही किसी व्यक्ति को सम्मन जारी कर दिए जाते हैं तो वह आदेश सही नहीं होगा। 5 जनवरी 2024 को जो जजमेंट आता है उस केस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने एक मामला पहुंचता है। इस मामले में यह होता है कि एक व्यक्ति के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाता है, और इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद जिस व्यक्ति ने जो आरोप लगाए थे इस आधार पर पुलिस को कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है जिनके आधार पर उन्हें आरोपी साबित किया जा सके। इस आधार पर पुलिस के द्वारा उस मामले में एफआईआर लगा दी जाती है और उस एफआईआर को न्यायालय में पेश कर दिया जाता है। जब न्यायालय में वह परिवादी उपस्थित होता है तो उस एफआईआर का विरोध किया जाता है, उसका ऐतराज किया जाता है और उसके द्वारा एक प्रोटेस्ट पिटीशन लगाई जाती है। मजिस्ट्रेट के द्वारा उसकी प्रोटेस्ट पिटीशन को स्वीकार कर लिया जाता है और सीआरपीसी के सेक्शन 200 व 202 के तहत गवाहों की बिना गवाही लिए बिना ही जो आरोपी व्यक्ति थे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी उन्हें सम्मन जारी कर दिए जाते हैं। मैं आपको जो मामला बता रहा हूं वह लोअर कोर्ट का वह मामला है। अंत में वह जो मामला था वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचता है, लेकिन जब मजिस्ट्रेट के द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 200 व 202 के तहत गवाहों की गवाही लिए बिना ही आरोपियों को सम्मन जारी कर दिए जाते हैं तो उसकी अपील सेशन कोर्ट में की जाती है। मजिस्ट्रेट के द्वारा जो सम्मन आदेश था उसको सेशन कोर्ट में चैलेंज करने के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 397 के तहत एक क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की जाती है। वहां पर यह होता है कि सेशन कोर्ट के द्वारा जो लोअर कोर्ट था उसके आदेश को कंफर्म कर दिया जाता है और जो रिवीजन दाखिल की गई थी सेशन कोर्ट में उसे खारिज कर दिया जाता है। अब आप ध्यान से सुनना, नीचे की जो लोअर कोर्ट थी उसके जो सम्मन आदेश थे साथ ही साथ जो रिवीजन दाखिल की गई थी सेशन कोर्ट में उसके डिसमिस आदेश के खिलाफ अब उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस आता है जिसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह आर्गुमेंट किया जाता है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है, इस आधार पर पुलिस के द्वारा एफआईआर लगा दी जाती है। और साथ ही साथ यह भी बहस किया जाता है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन को स्वीकार कर लिया जाता है और ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलने के बावजूद भी आरोपियों को सम्मन भेज दिया जाता है। कम से कम लोअर कोर्ट को
यह तो देखना चाहिए कि प्राइमा फेसी मेड आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बावजूद भी बिना एविडेंस के सम्मन जारी कर दिए जाते हैं और वह तभी आएगी जब कोई एडिशनल एविडेंस हो। प्रोटेस्ट दाखिल करने के बाद केस डायरी में तो कोई एविडेंस भी नहीं थी, इस कारण से पुलिस ने एफआईआर लगाई थी। और जो एडिशनल एविडेंस आती है, कहने का मतलब है कि बिना कोर्ट के 200 और 202 सीआरपीसी गवाहों की गवाही लिए बिना ही उन्हें रिकॉर्ड पर ले लिया जाता है और साथ ही साथ आरोपियों को सम्मन भी जारी कर दिया जाता है। और जो एडिशनल एविडेंस आती है, मतलब कि सीआरपीसी के सेक्शन 200 व 202 के तहत गवाहों की बिना गवाही रिकॉर्ड किए बिना ही आरोपियों को सम्मन जारी कर दिए जाते हैं। यह जो प्रक्रिया है वह कानून के खिलाफ है। पूरी फाइल देखने के बाद, दोनों पक्षों की आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि जो नीचे की अदालत है वह विचारणा चलाने के लिए आरोपियों को जो सम्मन जारी किए गए हैं वह विधि के विरुद्ध है और साथ ही साथ उन्हें यह भी देखना चाहिए कि कोई प्राइमा फेसी ऑफेंस मेड आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा सवाल ये था कि किसी कंप्लेन केस में सीआरपीसी के सेक्शन 200 व 202 के तहत गवाहों की गवाही लिए बिना ही क्या सम्मन जारी किया जा सकता है? तो हमारा जवाब ये है कि सम्मन जारी नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई आदेश किया जाता है सम्मन जारी करने का तो वह विधि के विरुद्ध आदेश होगा। फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट थी जिसने आरोपियों को सम्मन जारी करने का आदेश कर दिया था, साथ ही साथ सेशन कोर्ट में जो रिवीजन लगाई गई थी, सेशन कोर्ट के द्वारा उस रिवीजन को डिसमिस कर दिया था। उन दोनों आदेशों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा सेट असाइड यानी खारिज कर दिया जाता है और जो लोअर कोर्ट है उसे दोबारा से सुनवाई करने का आदेश दे दिया जाता है। इसमें बयान दर्ज होंगे और बयान दर्ज होने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि इसमें आरोपियों व्यक्तियों ने कोई ऑफेंस किया है, उसी के बाद ही वह सम्मन जारी के आदेश किए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा कि कब मजिस्ट्रेट किसी आरोपी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने अधिकारों का पता लग सके। धन्यवाद।